जयंती पर याद किए गए उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र, सम्मानित हुई विभूतियां। बुधवार को उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को प्रगतिशील लेखक संघ बस्ती इकाई द्वारा उनकी जयंती पर महासचिव डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव के संयोजन में प्रेस क्लब सभागार में याद किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर रघुवंश मणि त्रिपाठी ने कहा कि प्रेमचंद्र की कहानियों के किरदार आम आदमी होते हैं। उनकी कहानियों में आम आदमी की समस्याओं और जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाया गया है, जो आज भी दिल को छू जाती हैं। उन्होंने कहा कि महान साहित्यकार, हिंदी लेखक और उर्दू उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। मुंशी प्रेमचंद्र ने अपने जीवन काल में कई रचनाएं लिखी हैं, जिसमें गोदान, कफन, दो बैलों की कथा, पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर और बड़े भाई साहब समेत कई रचनाएं शामिल हैं। उनका रचना संसार सदैव हमें मार्गदर्शन देता रहेगा। प्रेमचंद की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कुलदीप नाथ शुक्ल, डॉक्टर वीके वर्मा, रामकृष्ण लाल जगमग, डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव, अर्चना श्रीवास्तव, बीके मिश्र, राजेंद्र सिंह राही, त्रिभुवन प्रसाद मिश्र, दीपक सिंह प्रेमी, जगदम्बा प्रसाद भावुक ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद्र की साहित्यकार, कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में चर्चा अक्सर होती है, पर उनके पत्रकारीय योगदान को लगभग भुला ही दिया जाता है। जंगे आजादी के दौर में उनकी पत्रकारिता ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध ललकार की पत्रकारिता थी। इसकी वानगी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित काशी से निकलने वाले 2 पत्रों जागरण और हंस की टिप्पणियों, लेखों और संपादकीय में देखा जा सकता है। अध्यक्षता करते हुए प्रगतिशील लेखक संघ अध्यक्ष विनोद कुमार उपाध्याय ने कहा कि प्रेमचंद्र न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के मशहूर और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले रचनाकारों में से एक हैं। इस अवसर पर अनुराग लक्ष्य और शब्द सुमन बीएनटी लाइव की ओर से प्रधानाचार्य रमाकांत द्विवेदी और बबन प्रसाद पांडे और डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव को उनके साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रहमान अली रहमान, अफजल हुसैन अफजल, चंद्रमोहन लाला, सागर गोरखपुरी, शबीहा खातून, तवाब अली, असद बसतवी, रामसजन यादव, हरिकेश प्रजापति, अनवार हुसैन पारसा के साथ ही अनेक साहित्यकार, पत्रकार उपस्थित रहे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 15 साल की उम्र में जिसने गृहस्थी संभाली, जिसने अपने कोट को बेच करके अपना जीवन यापन किया, तो राम को भी जीत देके लगा है। आडम्बर का विरोध जितने हमारे देश के अंदर लोगों ने लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती और मुंशी प्रेमचंद ने किया, अगर ये लोग ना होते तो शायद हिंदुस्तान नहीं होगा। आप इसकी बात ऐसे आडम्बर का विरोध करने वाले प्रेमचंद जी की जब मैं बचपन में पढ़ा था 9th में 10th में, लेकिन जब मुझे लगा कि मेरा कार्यक्रम है प्रगतिशील लेखक संघ इसका आयोजन कर रहा है, फिर मैं 4 बजे से जितने आर्टिकल्स हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, उसको पढ़ रहा हूँ। मेरी आंखें रो रही कि उस आदमी ने प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना के समय गरीबी होते हुए भी अपना साहित्य स्थापना इनका निर्माण इन्होंने जो साहित्य की वो सब भूल जाए। 300 कहानियां लिखा, इन्होंने समाज से लिखा, लेखन लिखा, गोदान लिखा, क्रमभूम लिखा, शिक्षा के प्रयोग करने और दर्द। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में सुख नहीं लिखा, मां का प्यार नहीं पाया, बाप का दुलार नहीं पाया, लेकिन समाज को ऐसी चीजें देके गया जब तक ये धरती और कायनात रहेगी तब तक मुंशी प्रेमचंद जिंदा रहेंगे। आज के अवसर पर मैं नमन करता हूँ, आप सबको बहुत सावधान देता हूँ। आपने समझ बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के उनके शिक्षकों जो है मानव समाज के तत्व है और वो मानव समाज के प्रस्तोता है। जो उन्होंने समाज के विद्रोहियों का तमाम सदस्यों और सदस्यों का जिस बारीकी के साथ किया वो हमें तो दुर्लभ है। मेरा तो मानना है कि जो स्थान तुलसीदास जी का है पद्य साहित्य में, हमारे मुंशी प्रेमचंद जी का पद्य साहित्य में कहानीकार के रूप में विश्व में उनका अमूल्य स्थान है। प्रेमचंद जी का उनकी चाहे कहानियां है, जैसा श्री भक्तान का क्या भी प्रासंगिक है। आज भी जो है मंत्र का जो डाक्टर चट्टा है वो आज भी मौजूद है। आज हमारे समाज में डाक्टर चट्टा मौजूद है, यह सर्वत्र दिखाई दे रहा है। आज भी कोई का पत्थर चाटते हुए दिखाई देंगे। जो उन्होंने इतने दिन खुद में किया वो आज भी घटना करती है, जैसा कि हमारे सभी ने कहा है। मुंशी प्रेमचंद के विषय में जितना भी कहा जाए
सूरज को लाल कर दिखाना है। मैं तो यही कहूँगा, मैं चाहूँगा अपने वक्ताओं को गंभीरता पूर्वक सुने। मैं उन्हें श्रद्धा समर्पित करता हूँ और नई निवेदन करता हूँ कि उनके आदर्शों को करें, उनके पक्षियों को करें, उनकी कृतियों को आत्मसात करें। समाज की जो विसंगतियाँ हैं, जो विकृतताएं हैं, उनको दूर करने में हम सहायक सिद्ध हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुंशी प्रेमचंद जी को श्रद्धांजलि करता हूँ। बहुत विकास होता है और पूर्ण बच्चा होता है। आपको विस्तार से बताएंगे, विकास बताएंगे। प्रेमचंद जी के बारे में नहीं पढ़ाना मेरे समझ से तो उतना बड़ा साहित्यकार होना भी, उस लाइन में पहुंचना भी बहुत मुश्किल का काम है। और जिस समय वो लिख रहे थे, उस समय जो सवाल में कुछ हो रहा था, उसी को उन्होंने लिखा दिया और किया जो किया उन्होंने देख करके शादी वाले को लेकर महिला वो जो कुछ देखे अपने आप में समाज में जो कुछ देखे उन्होंने लिखा। और उस तरह से आज जो लोग लिखते हैं वो कहानी लिखते हैं, जिसमें पूरे इधर उधर मिला के लिखते हैं, उन्होंने सब सच्चाई को लिखा। और उनकी जो उपन्यास है, कहानियाँ हैं, वो सभी कहानियाँ उनके में पढ़े हैं, सभी जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा घटना चाहते हुए एक कविता के माध्यम से अपनी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेमचंद की आज जयंती। अभी प्रेमचंद वहाँ नाम लिखा गया, थोड़ा सा गलत है, प्रिंटिंग हुआ है, चंद नहीं चंद्र। तो इसका हम लोग ध्यान देना चाहिए, लोग ध्यान नहीं लेगा। धरा बबरू कैसी न सुनती, प्रेमचंद की आज जयंती। भीतर से वह अतुजार थे, भीतर से वह अतुजार थे, भीतर से वह अतुजार थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। सत्य वचन वह सदा कहे हैं, सत्य वचन वह सदा कहे हैं, उपन्यास सम्राट रहे हैं। प्रेमचंद थे अद्भुत ज्ञानी, प्रेमचंद थे अद्भुत ज्ञानी, लिखी उन्होंने बहुत कहानी। प्रेमचंद थे अद्भुत ज्ञानी, लिखी उन्होंने बहुत कहानी। उनकी कृतियां आज अमर हैं, वह जनमानस के अंदर है। उनकी कृतियां आज अमर हैं। जैसा कि फैसल ने बताया कि वो आज पहले प्रासंगिक थे, आज है और पूरा जीवन लग गया है, समाज में हमेशा बने रहेंगे। उनकी कृतियां आज अमर हैं, वह जनमानस के अंदर है। उनका उपन्यास गोदान सब कृतियों में परम महान, उनका उपन्यास गोदान सब कृतियों में परम महान। उनका सृजन यथार्थ तरल है, उनका सृजन यथार्थ तरल है। भाषा कितनी साफ सरल है, उनके बीच जो भी उन्होंने लिखा बहुत सरल भाषा में कोई भी आदमी करके समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये साहित्य जगत के साधक, हे साहित्य जगत के साधक, माँ सरस्वती के आराधक। किया समुचे जग में नाम, किया समुचे जग में नाम, कोट कोट यश में प्रणाम, कोट कोट यश में प्रणाम। यह अपना मैं सदा देख सकते हैं, बात करते हैं। जय हिंद। प्रगति चिंता का क्या संबंध रहा है? प्रगति चिंता यदि हम भारतीय इतिहास को देखें, जिसकी ओर किया है, तो नवजागरण के समय से ही एक प्रगतिशीलता की परंपरा बन रही थी पूरे हिंदुस्तान में। और ऐसा साहित्य जो समाज को आगे ले जा सके, जिसमें एक तरह की अग्रगामिता हो, ऐसे साहित्य की बारे में बार बार सोचा
ये कहानी थी दुनिया का सबसे अनमोल वतन की। और उस कहानी में एक स्त्री रहती है जिसका नाम है मलका। वो दुर्जलाल नाम के एक व्यक्ति से कहती है कि मैं तुम्हारे प्रेम को तभी स्वीकार करूंगी जब तुम दुनिया का सबसे अनमोल वतन लेकर के आओ। वह व्यक्ति घूमता है, चारों तरफ सोचता है। आप देखें तो इस कहानी का शिल्प पुराना है। जैसे कि कोई लड़का है, वो किसी से कह रही है कि भाई जाओ ये ले आओ, तब हम तुमसे शादी करेंगे। इस खोज पे वो जाता है और अंत में वो कहता है कि जो देशभक्त व्यक्ति है, जो देश के लिए बलिदान हो रहा है, उसके खून का जो कतरा है, अंतिम कतरा, वही दुनिया का सबसे अनमोल बचा है। देखिए जो कहानी का शिल्प तो थोड़ा पुराना है, वही शिल्प जिस शिल्प के अंतर्गत प्रेमचंद से पहले हिंदी और उर्दू में कहानियां लिखी जा रही थी, शिल्प वही है। लेकिन जो कथा वस्तु है, जो संकेत है, वो बिल्कुल नए तरह का है। तो आप देख सकते हैं कि इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं।